सिखाना चाहते हैं कि सती जैसी मेरी अभिन्ना शक्ति भी यदि कथा श्रवण में प्रमाद करे तो उसे इतनी पीड़ा भोगनी पड़ सकती है, इतना कष्ट भोगना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में खेड़ी भोकरी गांव में कथा हो रही थी ज्ञानेश्वर जी के यहाँ। मदन मोहन दास जी भी उसमें थे। आप भी थे? ये नहीं थे। मदन मोहन दास जी थे और भी कई लोग थे साथ। आप तो थे ना? तो वहां दिन में तो कथा होती थी, रात में वहां अभंग गायन होता था। वारकरी संप्रदाय के अनुसार जो श्री तुकाराम जी के अभंग, नामदेव जी के, जनाबाई के अभंग वहां खड़े होकर गान करते हैं, गाए जाते। और उसमें इतनी भीड़ होती थी कि कथा में जितनी भीड़ होती थी उससे अधिक भीड़ होती थी अभंग सुनने में। कीर्तन में कथा से ज्यादा भीड़ होती थी। हजारों लोग बैठे। श्री ठाकुर जुगल किशोर भगवान की जय। तो नारायण, हमारा मन भी किया कि हम भी कीर्तन सुने। यद्यपि वे मराठी भाषा के अभंग हमारी समझ में नहीं आते थे, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो पल्ले पड़ेगा, और नहीं पड़ेगा तो महापुरुषों की वाणी है, सिद्ध पुरुषों की वाणी है। समझ में न भी आवे तो वे शब्द भीतर प्रवेश करेंगे तो कुछ न कुछ लाभ ही करेंगे। इस श्रद्धा को लेकर हम वहां सुनने के लिए बैठ गए। अब वो तो देर तक चलता, 1 घंटा बैठे और हम मन में इच्छा किए कब यहां से उठ के जाएं। जाने लगे तो एक वैष्णव ने आकर के कहा, महाराज जी जाइए मत। क्यों? बोले आपके जाते ही यहाँ के लोगों को बहुत अधिक कष्ट हो जाएगा और लोगों को अपमान का अनुभव होगा कि हमारे महापुरुषों की वाणी का, संकीर्तन का अपमान महाराज करके चले। अब आप आ गए हैं तो आपको अंतिम क्षण तक बैठना पड़ेगा। हमने कहा ये कोई जबरदस्ती है क्या? 4 घंटा कथा कहते हैं और फिर 4-5 घंटा तुम्हारे कीर्तन में बैठे। बोले आप या तो आखिरी में आते या नहीं आते, कोई जरूरत नहीं थी। पर अब आप आ गए हैं शुरू में ही तो अंत तक बैठना पड़ेगा। क्यों? बोले श्री तुकाराम जी महाराज ने कहा है, कथा कीर्तन में आकर जो उठकर जाएगा वह महद अपराधी होगा। सभी पापों का प्रायश्चित्त संभव है, किंतु कथा कीर्तन में आने के बाद बीच में से उठ जाने का कोई प्रायश्चित्त नहीं है। ये तुकाराम महाराज ने कहा। इसलिए हमारे यहाँ बैठने के बाद उठ गया तो ब्रह्म हत्या, गो हत्या, भ्रूण हत्या के सारे पाप उसी को लगेंगे जो उठ के चला जाए। आपको बैठना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ गलत संदेश जाएगा। और हमको आखिरी क्षण तक बैठना पड़ा। उसके बाद रोज नहीं जाते थे, जहां से थे वहीं से सुन लिया करते। बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से वहां कथा कीर्तन के माध्यम से द्रव्य की प्राप्ति को तुकाराम जी ने बहुत निंदित माना है। इसलिए वहां आज भी वारकरी संप्रदाय के बड़े बड़े कीर्तन होते हैं। बहुत अभावग्रस्त लोग माने जाने का मार्गव्यय ले लेते हैं, बाकी कोई एक गमछा भी नहीं लेता, 1 रुपया भी नहीं लेता कथा कीर्तन के लिए। आज भी महाराष्ट्र में परंपरा है वारकरी संप्रदाय। प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमादेन हतम श्रुतम। प्रमाद पूर्वक जो कुछ सुना जाएगा वो नष्ट हो जाएगा। शंकर जी ने सावधानी पूर्वक सुना, उनके भीतर भाव की जागृति हुई। सती जी ने प्रमाद पूर्वक सुना तो प्रत्यक्ष दर्शन के बाद भी भाव की जागृति तो नहीं ही हुई, संदेह और हो गया।